रेखा, ए रेखा, बताओ, हमको देखा तो सो गई। बेटा पैदा हुआ है, आज मैं बहुत खुश हूँ साथी हूँ। कितने दिनों के बाद हमारे घर में खुशी आई, एक साथ बहन भी मिल गई, बेटा भी मिल गया, घरवाली भी मिल गई। अब यहाँ से मैं भाग जाता हूँ। चूंकि रेखा समझदार है, अपने बच्चे को लेकर अपना जीवन बिता लेगी किसी तरीके से। और रही बात रंजना की, तो पढ़ी लिखी है, जिसने पैदा किया उसका इंतजाम वही करेगा। चला जाता हूं यहां से, किसी नदी या नाले में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अब इन सब पर अपना मैं भार नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं, किसी के सहारे जिंदगी नहीं काटूंगा मैं। मालिक मेरे खिलावन को अच्छा रखना। देख नहीं सकता कि मेरा राम खिलावन कैसा है बेटा हमारा, फिर भी मालिक अच्छा रखे तुम सबको। चलता हूं मैं यहाँ। भैया, भैया कहाँ चले गए? ओ भाभी, भाभी, देखिए हमारे बड़े भैया नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए? हमारे भैया यहीं पर तो लेटे थे। कहाँ गए रंजना? ना जानी कहाँ गए भाभी। ज्यादा दूर न गई, जल्दी चला रंजना। काफी दूर लगता है चला आया हूं। ये आवाज आ रही है, शायद जंगल का माहौल है यहाँ। ये तो सुअर की आवाज लग रही है। जंगल में सुअर भी बहुत रहते हैं, अपने को क्या करना है, मरना वैसे भी है। कुत्ते खा जाए या सियार खा जाए या सुअर खा जाए। ओहो, मतलब यहाँ से पानी बह रहा है। शायद किसी नदी के किनारे पर खड़ा हूं मैं। चलता हूं, इस पानी के बहाव की तरफ चलता हूं। किसी किनारे से गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। बस प्रभु मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरा छोटा भाई राहुल, तू जहां भी रहे सलामत रहे मेरे भाई। आज के बाद तेरा भाई इस दुनिया में दोबारा नहीं आएगा मुन्ना। तू सुखी रहे मेरे भाई, सुखी रहे। रुक जा बेटा रमेश, तेरा मरना उचित नहीं है। मैं माँ गंगा बोल रही हूँ बेटा। गंगा मैया बात कर रही हैं? हाँ बेटा रमेश। अच्छा, साक्षात गंगा माँ मुझसे बात कर रही हैं, मेरे जैसे आदमी से। बेटा रमेश, हाँ माँ। आखिर तू अपनी जान क्यों गंवाना चाहता है? अगर वाकई में आप माँ गंगा हैं तो आप तो मन की बात जान जाती हो मैया, लोगों का उद्धार करती हो। आप तो खुद समझदार हो माँ। बेटा रमेश, हाँ तुझे जीना होगा, मानना नहीं होगा बेटा। हाँ तू सबसे पहले इसी धारा में अपने हाथ को धो ले। हाँ। तेरे हाथ का कोढ़ दूर हो जाएगा। अरे और माँ। इसी धारा में अपने मुंह को धो ले, तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी। यहाँ से तू कुछ दूर पर जाएगा, हाँ। तुझे एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिलेगी। हाँ। उसी पहाड़ी पे माँ भवानी की मंदिर है। अच्छा। मंदिर के सामने ही एक नाल की बंदूक हाँ। और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बाप के दुश्मनों को बेटा। आज से तेरा नाम रमेश नहीं, हाँ। बल्कि डाकू दुर्जन सिंह होगा बेटा। डाकू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन सिंह। माँ। बेटा रमेश, हाँ। जब भी मुझे तू सुख दुख में याद करेगा, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी। सदा तेरा कल्याण हो बेटा। ये वाकई सत्य है। अगर माँ गंगा ना होती तो कैसे मालूम होता कि मेरे आंखों में रोशनी नहीं, हाथों में कोढ़ हुआ है। माँ ने बिल्कुल सही कहा है। अब मैं आराम से जाता हूँ, हाथ मुंह धोता हूँ, बाकी बाद में बात करूंगा।
या मालिक, मेरे आंखों से दिखाई देने लगा, मेरा हाथ भी काम कर रहा है। धन्य गंगा मैया, माँ आपने मुझे जिंदा कर दिया। मर चुका था मैं। हेलो, कि आज के बाद तेरा नाम रमेश कुमार नहीं बल्कि डाकू दुर्जन सिंह होगा। पहाड़ी पर चले जाना, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट इकनाल की बंदूक मिलेगी। पता लगा कि तेरे बाप को मारने वाला कातिल कौन है, किसने तेरे बाप को मार दिया है, जरूर जाऊंगा। आज के बाद मरना कैंसिल। इस बात का हम पता लगाएंगे कि हमारे बाप का कातिल कौन है। तो उस खुशखबरी देना है रेखा को कि मेरी रेखा जब जानेगी मेरे हाथों का खोल ठीक हो गया, आंखों में रोशनी आ गई तो बहुत खुश होगी। और रही बात उन गद्दारों की, तो आज के बाद ये रमेश कुमार मार दिया गया, पैदा हो गया डाकू दुर्जन सिंह। जिस दिन ये बात साबित हो गई कि मेरे बाप को मारने वाला कातिल कौन है, कुत्ते की मौत मारूंगा साले को दौड़ा के। फिलहाल वक्त नहीं है, मैं यहां से चलता हूं। जाइएगा नहीं, इसका रिजल्ट जरूर देखना। बाप के कातिल को ऐसी मौत मारूंगा दोस्तों, ऐसी मौत मारूंगा साले को, ऐसी मौत मारूंगा ना तो जमीन नसीब होगी ना ही आसमान। जैसा एक्सीडेंट में कुत्ता तड़प के मरता, मां कसम वैसे दौड़ा के मारूंगा। रही बात राजकरी तेरी, तू एक औरत होकर एक मर्द को कितनी सजा दे सकती है। साली तुझे मैं ऐसी सजा दूंगा, मां कसम ऐसी सजा दूंगा कि तेरी नकल कोई औरत दोबारा करेगी नहीं। आ रहा हूं राजकरी तेरी मौत का पैगाम लेकर साली, बहुत जल्द मैं तेरे पास आ रहा हूं। भाभी एक काम करो गुड़िया। क्या करूं? तेरे भैया का कुछ पता नहीं चल रहा और भतीजे की तेरे तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कहीं से दवा ला दे गुड़िया। ठीक है भाभी, आप यहीं पर बैठिए, मैं जा रही हूँ। मुन्ने के लिए दवा लेकर आऊंगी और कुछ आपके भी लेकर लिए आऊंगी। जल्दी खा लेना कुछ। ए राजकली, क्या है? तुम मुझको ये बताओ कि अचानक ये बीरापुर में क्यों लेकर के आई हो? आप भी नहीं जान पाए हो, जो तुम्हारा भाई रमेश है ना, उसकी औरत रेखा को बेटा पैदा हुआ है और अपना मासूम मुन्ना लेकर के बगल में लेटी हुई है। ज्यादा तेजी से बोलना हुआ है? ज्यादा तेजी से बोलना नहीं है, हाँ हाँ नहीं ये जग जाएगी, सारा मामला खराब हो जाएगा। रेखवा को बच्चा पैदा हुआ है? घबराना नहीं है, मेरे पास जहरीली दवा है। हाँ हाँ, इसे मैं सुहा के बेहोश कर देती हूँ, उसके बाद क्या करना है फिर बताऊंगी, ठीक? पहले तुम इसे बेहोश करो, उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। इसे बेहोश कर। देखो ये लड़का इसी का है। हाँ, बहुत प्यारा है रे। प्यारा है तो मैं ये बच्चा नहीं है, ये हम दोनों का दुश्मन है। एक काम कीजिए, ऐसा करो, तुम इसे बेहोश कर दियो, बेहोश कर दी। इसको जिंदा नहीं छोड़ना, नहीं तो कल ये सयाना होगा तो अपने हिस्से के लिए लड़ाई करने इसे आएगा। उठा के लेके जाओ पहले बियाबान जंगल में, हाँ 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 हाँ। और मैं आ रही हूँ, बताऊंगी क्या करना है। हाँ। ये तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं इसे ले जा रहा हूँ जंगल में, हाँ। अपने वर्षों की दिल की प्यास बुझाऊंगा, जी। और तुम इसको जिंदा नहीं छोड़ना। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत निक लड़का पैदा भाबा हो, घरे लग जाए, हमारे पैदा हो तब लग जाए, देश के बहेतु के लग जाए, हमारे हो बन कर ही ना। जब हमारे लड़का न रही थी घरे में, परिवार में क्यों लड़के न रहे थे, सबसे पहले इसे मार डालती, उसके बाद क्या करना है आप लोग बताओ।
नहीं है। मैं मासूम मुन्ना को जान से मार डाली हूँ। अब यहाँ से मैं भाग जाती हूँ, चल रही हूँ कहाँ पे? बियाबान जंगल में, जहाँ गई है रेखवा। अब उसके साथ क्या कारनामा करूंगी आप लोग देखते जाइए। खेल में तो मजा आएगा। भाभी के लिए और मुन्ने के लिए दवा लेकर आई हूँ, चलकर दे देती हूँ और पानी भी दे देती हूँ थोड़ा। भाभी भी दवा खा लेंगी, हमारे मुन्ने भी दवा खा लेंगे। चल रही हूँ, देखती हूँ कहाँ पर है हमारी भाभी। हमारे मुन्ने को हमारी भाभी माँ मार डाली। अरे, हमारी भाभी माँ को भी नहीं पता है कहाँ चली गई है। मैं आगे चलकर देखती मेरी तरफ देख। अरे तेरी जवानी क्या जवानी है रे, बहुत मजा आ गया। अब तेरे पास क्या बचा है? मेरे सीने से मैं तुझे इस मालो की रानी बनाऊंगा। आजा। हरामजादे राम जयपाल जहरीला, हरामजादे। आखिर तुमको हमारी इज्जत बर्बाद करके कहाँ मिला? आखिर हम तुम्हारे इस घर की इज्जत थे ना। अपने घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर तुम्हें क्या मिला? साली। और आखिर हरामजादे, तूने मुझे हरामजादा बोला। यही साली है ना जो तेरे ऊपर हाथ उठाई थी? हाथ उठाई थी। भाई रंडी बोल रही थी, भाई कारनामा हो गया ना रे। बहू हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो बहू। लेकिन देखो ये खंजर मुझे दे। आज मैं तुझे ऐसा माफी दूंगा ना कि दोबारा तुम किसी से माफी मांगने के योग्य मुझे नहीं मेरे बेटे रहेगी। के पास जाना है। साली, तूने मेरी जान को गाली दी तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई। रामजादे, मेरी भाभी के पैर में चाकू मार दिया, कहां से उसका खून कर दिया कमीने साले। और तू राजकली। तेरी भाभी को मैंने मार डाला और तुझको भी मार डालूंगा। आज मुझे मालूम पड़ा कि मेरे घर की बर्बादी के पीछे मेरे घर परिवार को जानने वाला कोई और नहीं बल्कि साले तोनीत गद्दार साले। मैं हूँ, मैं तेरे परिवार को जानने वाला मैं हूँ, तेरे बाप को मारने वाला हम दोनों हैं, और तेरी भाभी को मारने वाला हम हैं, और तेरे भतीजे को भी मारने वाले हम हैं, और तुझको भी मारूंगा, तुझको भी। अरे साले, अच्छे मौके भी आ गया तू मेरा भाई है, बड़े पापा का लड़का है, मेरा भाई है, इस घर का सदस्य है। आखिर घर को बर्बाद करके परिवार को खत्म करके तुझे क्या मिला? और तू साली कमीनी औरत, तेरे कहने में आकर तेरे विश्वास पर मैं अपने राम भैया के आंख में उनकी आंख की रोशनी छीन लिया, अपनी भाभी अपने भतीजों को भुला दिया। लेकिन मुझे मालूम नहीं था तू इतनी कमीनी है। तेरे ही चलता आज मेरी भाभी दुनिया छोड़कर चली गई। मैं तुझे जिंदा
साला मुझे मारने आया है। मौत भी मेरा नाम सुन के डर जाती है और मुझे मारने चला है। देख मैं तुझे कैसी मौत दूंगा। एक काम करा, देर का ठीक नहीं ना उठावा गया नहुनीपुर जा। हराम जादिन, तूने धोखे से मेरा मैं- हाथ बांध दिया। मैं साले! तेरा भाई हूँ ना, मैं तेरा भाई नहीं कसाई हूँ। अगर अपनी माँ का तरह दूध से पिया कमीने, मैंने कसाई की तरह तेरे बाप को और तेरी औलाद को काटा हो, आज उसी तरह से तुझको भी काट डालूंगा। चल मरने के लिए। रुक जाइए, रंजनवा भी मौके पे आ गई है। चल, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तू ये भी आ दोनों जा। भाई बहन साथ मरेंगे। अच्छे मौके पर ये भी आ गई है। आज भाई के साथ साथ इसकी भी विदाई रंजना, होगी। रंजना मेरी बहन, तू यहाँ से भाग जा, यहाँ से भाग जा रंजना। पकड़ से कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम दोनों की कहानी एक साथ साथ खत्म करके सारी सम्मति का मालिक। अबे हो गया राम जयपाल जहीरा।